हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी फाइन, वेरी मस्त, वेरी झक्कास। और अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी जस्ट पास हुए हैं, अभी अभी आपका बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं, सीबीएसई ने या फिर स्टेट बोर्ड ने अभी आपके रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज का ये जो लेक्चर बोल लो या वीडियो बोल लो, लेक्चर बोलने की आदत है मुझे। आज का ये जो वीडियो है मेनली मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए दो शब्द हैं मेरे अंदर भरे हुए। मुझे नहीं पता ये लेक्चर 10 लोग तक पहुँचेगा, 100 लोग तक पहुँचेगा, कितने लोग तक पहुँचेगा। 10 लोग भी अगर मेरे ये वीडियो को देख ले तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि अंदर का जो भड़ास है वो कम से कम बाहर निकलेगा। स्पेशली आज के दिन जब मैं अपने नाइबर्स में जो बच्चे हैं छोटे, फिर जो अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने मतलब पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर न्यूज़ चैनल्स पे जो बच्चों के रिएक्शंस आ रहे हैं उनके रिज़ल्ट को देख करके, उससे मैं गवर्नमेंट को बस इतना कहना चाहता हूँ, डियर गवर्नमेंट, अभी भी आपके डिसीजंस हैं 60% बच्चे नाखुश हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं। ठीक है, आपने जो डिसीजन दिया था ना कि मतलब बच्चे सीधा पेपर देंगे ही नहीं, पेपर होगा ही नहीं डायरेक्ट, बच्चे सीधा पास, सीधा प्रमोट, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर लेट में होगा, डिले होगा, पेपर थोड़ा देर में करवा देंगे, सीधा बच्चों को पास। 10th से बच्चे सीधा स्कूल से कूद करके कॉलेज में जंप मारेंगे। ठीक है, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, जिसने जो मेहनत किया था, आपने साल भर जो भी पढ़ा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसने सब पढ़ा होगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, सब एक ही लेवल पे आ जाएंगे। ये आपका डिसीजन था। ठीक है, तो 60% बच्चे नाखुश हैं। क्यों है मैं समझाता हूँ। उससे पहले ना मैं जो आगे कुछ बोलूँगा उससे पहले सारे न्यूज़ चैनल का यही बात है, जितने भी न्यूज़ चैनल आ रहे हैं सबके इंटरव्यू में यही आ रहा है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना इंटरव्यू, आप उसको पहले देख लो अच्छे से। ठीक है, इसको शांति से देख लो, फिर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। अच्छे मार्क्स लाके अच्छे कॉलेज में जाएंगे, पर वो हो नहीं पाया है हमारा। और जैसे कि चल रहा था कि क्या नाम है, पेपर होंगे नहीं होंगे, पर हमने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। हम पढ़ते रहे थे कंटिन्यू, ट्यूशन वगैरह, इंस्टीट्यूट, सब जगह जाते थे। हमारी पूरी प्रिपरेशन थी और हमारी इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की वो थी कि लेकिन 11th का उसमें 30% का जो एक काउंट रहा, क्या लगता है वो भी एक बड़ी वजह रही इसकी? वो तो सबसे ज़्यादा ही वजह है, क्योंकि 11th में हमने कुछ करा नहीं था। और ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं, ज़्यादातर, क्योंकि औरों का पता नहीं, हम अपने लिए तो बताएंगे ना। क्योंकि 11th में हमने कुछ करा नहीं था ना, 10th में कोई खास मेहनत करी थी, 12th में हम मेहनत कर रहे थे, पर क्या कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको इस रिजल्ट से? अब है नहीं, अब और तो कुछ कर नहीं सकते, अब जो है उसमें ही हमें रहना पड़ेगा। फिर भी आपको बाकी कि जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोगों ने कर रखी थी उसके हिसाब से। और अब जो रिज़ल्ट आया है उससे तो एकदम सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है मेरा, तो बहुत बट दुख हुआ है रिज़ल्ट देख के। मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है रिज़ल्ट जो आया है। एग्ज़ाम होते तो बेहतर है, एग्ज़ाम होते तो बहुत बेहतर होता। बताइए, अब बताइए आप डियर गवर्नमेंट कि आपके पास इसका क्या मतलब क्या उत्तर है आपके पास। ठीक है, पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ, मैं शुरू से ही रिजल्ट में जो परसेंटेज का जो गेम होता है ना उसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। लेकिन ये रियलिटी है ना एक देश में कि आगे जब बच्चे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, लाइक DU में सबसे ज़्यादा, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में परसेंटेज सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहता है अंदर घुसने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। हम सबको पता है परसेंटेज मतलब कि फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, और अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर, या परसेंटेज कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि परसेंटेज अच्छे होंगे तभी आप अंदर यूनिवर्सिटी में घुसोगे। जितने अच्छे परसेंटेज उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में घुसोगे, उतनी जल्दी आप ग्रो करोगे। और जितनी घटिया परसेंटेज उतनी घटिया यूनिवर्सिटी, उतनी देर लगेगा आपको ग्रो करने में। अब बताओ, जिन बच्चों का परसेंटेज कम रह गया, पहली बात तो क्लियर कर, तो परसेंटेज कुछ नहीं होता है, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक कटु सत्य तो यही है ना कि परसेंटेज से ही आप अच्छे कॉलेज में घुसोगे, मेरिट डिसाइड होगी परसेंटेज से। तो जिन बच्चों का परसेंटेज अच्छा नहीं रहा उनका आप क्या करोगे, और बशर्ते उन्होंने मेहनत की है। बच्चे क्या होते हैं, 3 टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के बच्चे होते हैं। पहले जो मतलब ये चाहते, ये इस कैटेगरी के होते हैं कि उन्हें बस पास होने से मतलब होता है, पहले क्यों, तीसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो मीडियोकर होते हैं, जिनको मतलब 80% या 85% मार्क्स आ गए तो वो मतलब उसके लिए बल्ले बल्ले खुश। और फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे होते हैं
फर्स्ट रैंकर जो कि शुरू से मेरिट वाले बच्चे होते हैं, जो शुरू से स्कूल टॉपर, यूनिवर्सिटी मतलब स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहते हैं, ठीक है, जिनका लोअर लिमिट ही परसेंटेज का 90% से स्टार्ट होता है, अपर लिमिट का तो कोई फिक्स ही नहीं है, 99 तक भी पहुंच जा रहा है आजकल, ठीक है। तो आपको जो ये डिसीजन था ना, उससे ये जो मीडियोकर बच्चे थे और ये जो बच्चे थे जिनको बस पास होने से मतलब था, वही खुश थे उस समय तक। लेकिन अब रिज़ल्ट आने के बाद ये जो मीडियोकर बच्चे भी हैं ना, ये भी आपके रिज़ल्ट से उतने सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। पर्सनली मिल रहा हूँ उनसे, पर्सनली बातें कर रहा हूँ, तो मीडियोकर हो चाहे मेरिट वाले हों, बस वो बच्चे जो मतलब जिनको पास होने से मतलब था, वही आपके डिसीजन से खुश है। डियर गवर्नमेंट, आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, छोटा सा सवाल पूछना है। यू हैव इनफ टाइम टू कंडक्ट बंगाल इलेक्शन ड्यूरिंग कोरोना पैंडमिक, बट यू हैव नॉट इनफ टाइम टू कंडक्ट बोर्ड एग्जाम्स ड्यूरिंग पैंडमिक। आपके मतलब उस समय जो पता है बंगाल इलेक्शन कब हुई थी, याद करो, ठीक है, ज़्यादा महीने पहले की भी बात नहीं है, मुश्किल से 5-6 महीने पहले की बात होगी, मुश्किल से, जब भी थी, जितने महीने पहले की बात थी, बंगाल इलेक्शन, सेकेंड वेव जो दूसरी लहर थी कोरोना की, पीक पे जा रही थी, और इन लोगों ने क्या कराया था, इलेक्शन। उसके बाद देखो, मुझे गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है, ठीक है, ये सब देख करके, क्रोनोलॉजी समझ करके, ठीक है। आपने इलेक्शन करवाया, ठीक है, पहली बात तो इलेक्शन करवाना नहीं चाहिए था उस समय। इलेक्शन तो टाल सकते हो ना, इलेक्शन उतना ज़रूरी थोड़ा नहीं है, 6 महीने बाद इलेक्शन करवाते हैं, क्या ज़रूरी है, नहीं था। लेकिन आपने इलेक्शन करवाया भी तो आप समझदार हो, आप देश के लीडर हो, देश का लीडर जाके खुद रैली कर रहा है, लाखों की रैली पूरे देश में, जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें कोरोना था, सिवाय बंगाल में, ठीक है, क्योंकि बंगाल में कोरोना को बोला गया था, भाई साहब इलेक्शन के बाद आना, इलेक्शन के टाइम मत आना, ठीक है, पहले इलेक्शन करवा लेने तो फिर आ जाना, ठीक है। तो हमारे जो इतने बड़े लीडर हैं वो भी रैलियाँ कर रहे हैं, पूरी दुनिया को लीडर आके बोल रहे हैं संडे को, और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आके बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, ऑनलाइन स्टडी करो, ये ऐप, जूम ऐप, ये ऐप, वो ऐप, ऑनलाइन स्टडी को प्रमोट किया जा रहा है। डियर गवर्नमेंट, अगर आप ऑनलाइन स्टडी को प्रमोट कर सकते थे उस समय, तो आप अपना ऑनलाइन कैंपेन को भी तो कर सकते थे ना। आपको जो कैंपेनिंग चल रहा था ऑनलाइन कर लेते। जैसे कि ऑनलाइन होता क्या है, जैसे कि अक्सर हम अपने प्रेसिडेंट सर को कहते हैं, 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देते हैं, एक हॉल में बैठ के, रूम में बैठ के, मतलब टीवी के जरिए, ठीक है, जो टेलीविज़न होता है उसके ज़रिए वो अपना जो भी संदेश उसे देते हैं। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, अपनी वर्चुअल रैलियाँ करवा सकते थे, जब वर्चुअल क्लासेस हो सकती हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो सकती हैं, वर्चुअल क्या कहते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, वर्चुअल मतलब मंदिरों के दर्शन हो सकते हैं। तुम वर्चुअल रैली क्यों नहीं करवा सकते थे उस समय? क्यों नहीं करवाया आपने वर्चुअल रैली? क्योंकि आपको तो खेलनी थी इलेक्शन, पॉलिटिक्स। और उस बीच उसके 2 महीने बाद आपने डिसीजन लिया कि आपके पास कोरोना का पैंडमिक है पूरे देश में। बहुत स्मार्ट डिसीजन था, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत स्मार्ट डिसीजन था। इसी को कहते हैं ना हिंदी में इसलिए मुहावरा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ क्या, आई होप कि मैं सही हूँ, और मुझे पता है मैं सही हूँ। ठीक है, आप लोग समझोगे मेरी बात को। आपके पास क्या था, 2 महीने बाद, 2 महीने पहले तक क्या कहते हैं, बंगाल इलेक्शन करवाया, 2 महीने बाद आया कि आपका एग्ज़ाम होगा ही नहीं। मतलब 9th वाले 10th में चले गए, समझ में आता है, 10th वाले 11th में चले गए, समझ में आता है, ग्रेजुएशन में 2nd ईयर वाले 3rd ईयर में चले गए, समझ में आता है, 3rd ईयर वाले फाइनल ईयर में चले गए, समझ में आता है। लेकिन 12th वालों को सीधा कॉलेज में भेज दिया। कहाँ तक सही था ये डिसीजन? जो बच्चे बेचारे साल भर तक मेहनत कर रहे हैं, आप बोलते हो गवर्नमेंट कि उन्होंने मतलब कि ऑनलाइन पढ़ा, मतलब काफ़ी दिक्कतें हुई, ऐसा दिक्कतें हुई, सबको हुई, लेकिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है ना, उतनी मेहनत उन्होंने अपने 9th 10th 11th में भी नहीं की थी। बेचारे जो पबजी खेलते थे, उनकी पबजी भी जून में बैन करवा दी थी तुमने, अच्छा किया था। अगर वो पबजी बैन नहीं होता तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। बच्चों ने इतना टाइम दिया ऑनलाइन स्टडीज़ को। कहीं ना कहीं छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स हर जगह चलते रहे, बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते रहे, साल भर मेहनत किया हम लोगों ने। उनको भी पता था कि हम स्कूल के भरोसे नहीं रह सकते हैं, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते हैं, स्कूल नहीं खुलने वाला, सबको पता था। उन्होंने अपना 110% दिया है, और आप बोल रहे हो उन्होंने मतलब 110% उन्होंने अपना दिया, और रिजल्ट में क्या है? तुम बोल रहे हो कि पढ़ाई ही नहीं की। मतलब आप बोल रहे हो कि मतलब बिना पढ़े बच्चे पास हो जाएंगे, और आपने कर भी दिया पास। आज रिजल्ट आया, आज आपने पास भी कर दिया बच्चों को बिना पढ़े। ठीक है, तो उन बेचारे बच्चों का
उन बेचारों बच्चों का क्या फ़ायदा हुआ जिन्होंने पूरी साल भर मेहनत की। ये भी तो उसी बच्चों की कैटेगरी में आ गया ना जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब आपने मेहनत किया फिर भी आप उन्हीं बच्चों के इक्वल हो जिन्होंने कुछ मेहनत नहीं किया, क्योंकि आपके मार्क्स तो डिसाइड होंगे 10th और 11th के, और 12th में तो खैर छोड़ो ही, 10th और 11th की बात करें, 10th और 11th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बेस पे या एग्ज़ाम्स के बेस पे। उन बच्चों का क्या जिनका 10th बिल्कुल बर्बाद हो गया था किसी भी कारण से, चाहे उन्होंने मेहनत नहीं की हो या तबीयत ख़राब हो गया हो या फिर हॉपलेस हो गया हो, क्योंकि बच्चे होते हैं 10th में, एक्चुअल में बच्चे ही होते हैं, स्टूडेंट बच्चे ही होते हैं, ठीक है। अभी नए पहली बार ज़िंदगी में पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं और प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का होता है, टीचर्स का होता है। बच्चा ना रह के प्रेशर कुकर बन जाता है 10th में। तो इस चक्कर में 60 to 70% बच्चों के परफॉर्मेंस बिगड़ते हैं। आपने अक्सर अपने आसपास सुना होगा, अपने पड़ोसियों का या आपके खुद के साथ हुआ होगा कि आपने 10th में मेहनत तो की या फिर आपके रिलेटिव ने, आपके बड़े भैया ने 10th में तो मेहनत की, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे उसके 10th में, ठीक है। इसलिए बच्चे 10th में कसम खाता है, प्रॉमिस करता है अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने खुद से, अपने आप से सेल्फ प्रॉमिस करता है कि 12th में जो कुछ भी हो मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा, और वो अपने 12th में 101% या 110% देता है। दिया बच्चों ने इस बार 110% दिया। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने खुद भी इस साल पढ़ाया था, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाया था, ऑनलाइन भी बच्चों ने पढ़ा था, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चली थी, बच्चों ने बहुत मेहनत किया था। उसके बाद 10th में तो छोड़ो, 10th में तो कुछ भी हुआ है। अब 11th के मार्क्स आप जोड़ रहे हो। मैं 11th में ना इस इंडिया में 99% बच्चे होंगे, 99% बच्चे। आई होप कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं भी उन बच्चों में शामिल था, ठीक है। 99% बच्चों को ना 11th में रिजल्ट ऐसे डोलता है, ठीक है, किसी के अच्छे नंबर नहीं आते 11th में। पहली बात तो 10th का प्रेशर अभी भी गया होता है, बच्चों को लगता है कि हम बड़े हो गए, इसलिए थोड़ा 11th में आके रिलैक्स होते हैं, पता है 12th में बैंड बजनी है उनकी। दूसरा 11th का सिलेबस ऐसा बोरिंग होता है, लेंथी होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को 11th का सिलेबस। और 10th और 11th के लेवल में थोड़ा डिफरेंस भी है, काफ़ी डिफरेंस है 10th और 11th के लेवल में। तो इस वजह से 11th में 90% बच्चों का रिज़ल्ट वैसे भी सही नहीं रहता है, ठीक है। और आप 10th और 11th के बच्चों का उसको बेस ले रहे हो, और स्पेशली यार 11th में तो इस बार आपने प्रमोट ही कर दिया था बच्चों को। 11th में भी तो बच्चों को प्रमोट किया था इसके साथ, और आप 10th और 11th को बेस कर रहे हो। बच्चों का 10th भी बर्बाद है पहले से, उन बच्चों का जिन्होंने अच्छा नहीं किया या संतुष्ट नहीं रहे 10th में। 11th तो कम्प्लीटली बर्बाद है, और 12th में आप उम्मीद कर रहे हो, और 12th में नंबर आप उस हिसाब से दे रहे हो। डियर गवर्नमेंट, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ ना कि आपको ना ये जो आपने डिसीजन लिया था ना, मैंने अभी कहा ना कि आपने ऐसा डिसीजन लिया कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब आपने सीधा प्रमोट ही कर दिया बच्चों को 12th के बाद। उससे हुआ क्या कि सांप का मतलब बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रेशर था आपके ऊपर वो भी आपने ख़त्म कर दिया, और लाठी पे ना टूटे मतलब सब खुश, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स सब खुश। मतलब इससे भी अच्छा क्या हो सकता है, ऐसी प्रमोट बिना पास हुए सब खुश, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ। आज पता चल रहा होगा उनको कितनी खुशियाँ थी उस समय, ठीक है। आज उन खुशियों को जो मतलब कीमत चुकाना पड़ रहा होगा ना उन बच्चों को, आज उन्हें पता होगा, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको उस समय एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करना चाहिए था, रद्द नहीं करना चाहिए। भले पोस्टपोन कर देते हैं, डिले कर देते, देर में करवा देते, अभी जुलाई अगस्त में करवा देते एग्ज़ाम। भले ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम चल रहा है, 3 घंटे के एग्ज़ाम 1.5 घंटे में, 1 घंटे 30 मिनट, 1 hour 30 minute में हो रहा है ना। ऐसे बोर्ड के एग्ज़ाम करवा देते, 3 घंटे के एग्ज़ाम 1 घंटे 30 मिनट में। अब बताओ अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अभी जस्ट चल रहा है देश में, जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, मान लिया। और जो 12th में उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते हैं। अब तो ग्रेजुएशन में जो बच्चे होते हैं, 12th में जो बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और 12th में कितना साल का डिफरेंस होता है। वही 12th के बच्चे तो कुछ महीने बाद ग्रेजुएशन वाले बन जाते हैं। मुश्किल से 1 या 1.5 साल का डिफरेंस होता है ग्रेजुएशन वालों में और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वालों में, 12th वालों में। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और 12th में उनकी इम्यूनिटी घटिया हो जाती है। आप करवा ही नहीं सकते थे एग्ज़ाम। जुलाई और अगस्त में आप एग्ज़ाम करवा सकते थे, लेकिन आपने करवाया नहीं। अब पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से गट फीलिंग आ रही है ना कि ये एग्ज़ाम आपने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं जो 12th के एग्ज़ाम देते हैं, 16, 17 और 18 ये एज ग्रुप वाले होते हैं, 16, 17, 18 साल वाले।
मुझे क्यों लगता है कि आपने ये सोच के एग्ज़ाम नहीं करवाया क्योंकि ये आगे जाकर आपका वोट बैंक बनेगा। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भारत में युवा आबादी कितनी ज़्यादा है। ये अगर आज के दिन वोट बैंक बन गए तो अगले इलेक्शन तक आपके मज़े ही मज़े हैं। वैसे भी यार, मैं भी अगर 12th में मुझे भी कोई पास करवाता ना तो मैं उसी को डेफिनेटली जाके वोट देता। माँ कसम बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। अगर आप 12th में नहीं भी हो ना, आप ग्रेजुएशन या अपर लेवल के स्टूडेंट हो, आप फिर भी सोचो, अगर आप 12th में होते और आपको कोई पास करवा देते तो आप उसको वोट क्यों नहीं देते भाई? देते ही ना। यही हुआ, मुझे तो शायद यही कुछ लग रहा है रीज़न। फिलहाल लास्ट में बस ये कहना चाहता हूँ, आप करवा सकते थे एग्ज़ाम, आपका डिसीजन गलत था। आप एग्ज़ाम करवा सकते थे, आपको करवाना चाहिए था। खैर परसेंटेज कुछ नहीं होता है, सबको पता है, लेकिन यार कॉलेज में एडमिशन तो उसी बेस पे होता है ना, ये भी तो बात है। मेरिट लगते हैं। आप एक काम कर सकते हो ना, जैसे कि BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है, अगर आपको BHU में एडमिशन लेना तो एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। वैसे आप देश की सारी यूनिवर्सिटी में कर दो। जैसे DU में मेरिट लगती है, मेरिट वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दो। इस वाले सेशन से मेरिट का सिस्टम ही ख़त्म। देश के हर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम रख दो। ये थोड़ा सबके लिए, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सही होगा, ठीक है, आपके लिए। मेरिट क्यों? मेरिट का टेंशन ही नहीं। बच्चों ने जिसने पढ़ा है उसके भी उतने नंबर, जिसने नहीं पढ़ा उसके भी उतने नंबर। अच्छा है कि जिसने पढ़ा है वो फ़िल्टर होके छट जाए, उनकी मेहनत आ गया है, इसलिए अच्छा है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाओ सारी यूनिवर्सिटी में। DU में होता था मेरिट वाला सिस्टम, एंट्रेंस करवाओ, काम खत्म। तो बस इतना ही बोलना था। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।